दोस्तों आप सभी को राम राम। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आप जानते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वोलेटिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये भी आप जानते हो। तो दोनों अपडेट जो हैं वो वॉल्यूम और वोलेटिलिटी से रिलेटेड हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। और आपको पता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए एफआईआई का बड़ा रोल होता है। मतलब अगर आप एफआईआई की बात करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो इनका बड़ा रोल होता है। और अगर बिग एफआईआई मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट को छोड़ कर आ रहे हैं, तो ये देखिएगा ऑप्शन ट्रेडर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप देख सकते हो मैं जो अपडेट लेके आया हूं वो मैं जेन स्ट्रीट से लेके आया हूं। अब आपको पता है जेन स्ट्रीट कौन है? ये एक यूएस की फर्म थी और ये कहां पे ट्रेडिंग करते थे? इंडिया में ट्रेडिंग करते थे। फिर क्या हुआ था कि जुलाई में सेबी ने, अगर आप देखा होगा, जुलाई में 2025 में क्रैकडाउन किया था और इन पर देखिएगा एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 105 पेज का। कितना? 105 पेज का इंटरिम ऑर्डर दिया था और इनको बैन किया था लोकल मार्केट में, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से। इन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन इट हैज टेकन अगेंस्ट अ फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब अब तक का सेबी का ये सबसे देखिएगा बड़ा एक्शन था जो अब तक लिया गया है किसी फॉरेन इन्वेस्टर, या फिर आप कह सकते हो एफआईआई, और ये यूएस के फर्म थे। तो आप समझ सकते हो कि जब किसी बड़े फर्म पे एक्शन होता है तो अदर एफआईआई भी इंपैक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि पेनल्टी लगाई गई। पेनल्टी के बाद अगर आप देखोगे तो वो पेनल्टी इन्होंने सबमिट कर दी, जेन स्ट्रीट ने सबमिट कर दी। और सबने ये सोचा कि अब ये रिज्यूम करेंगे, ट्रेडिंग क्या करेंगे? रिज्यूम करेंगे। तो उससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ गई है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये रिज्यूम नहीं करेंगे तब तक आपको पता है कि कई सारे एफआईआई भी अगर मगर में रहेंगे। तो जेन स्ट्रीट नॉट ट्रेडिंग, यहां पे क्या लिखा है? नॉट ट्रेडिंग इन इंडिया डिस्पाइट सेबी गो अहेड स्पोक्स पर्सन सेज। यानी कि जेन स्ट्रीट ने अभी तक रिज्यूम नहीं करी है ट्रेडिंग, जबकि सेबी ने उन्हें गो अहेड कह दिया है। ये स्पोक्स पर्सन का कहना है, मतलब वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन का कहना है जेन स्ट्रीट में हैव गॉट द सेबी गो अहेड फॉर रिज्यूमिंग ट्रेड इन इंडिया आफ्टर द सबमिशन ऑफ द पेनल्टी, बट अ कंपनी स्पोक्स पर्सन टोल्ड Reuters दैट जेन स्ट्रीट इजंट करंटली डूइंग सो। यानी कि अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें इनके फेवर में हैं पेनल्टी सबमिट करने के बाद, बट द थिंग इज अभी ये चीज ये सोच नहीं रहे। अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन दे बिलीव दे मेंटेन्ड बुक records in India, believe it was fully compliant with the Indian law। मतलब उनका मानना है कि हमने पूरे रूल्स, रेगुलेशन, बुक्स, अकाउंट, नॉर्म्स, कंप्लाइंस सब कुछ क्या करे थे? फॉलो किए थे। हमारा कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉलो ना किया हो, ऐसा उनका मानना है। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है दे बिलीव। यहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीज सही है, ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। द चेंजिंग डायनेमिक ऑफ द इंडियन डेरिवेटिव मार्केट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस कंटेक्स्ट। तो अगर आप देखेंगे जो चेंज आ रहा है डेरिवेटिव मार्केट में उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव मार्केट इज मॉडरेटिंग, और ये बताया गया है ही हैज बीन ऑन अ फोर फ्रंट ऑफ सेबीज जेन स्ट्रीट प्रॉप। तो आप देख सकते हैं जेन स्ट्रीट वन ऑफ द यूएस फर्म है और काफी बड़े वॉल्यूम ये स्टॉक मार्केट में लेके आते थे। और जब से देखिएगा ये इंसिडेंट हुआ है तब से आप देख रहे हो कि मार्केट काफी साइडवेज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अदर एफआईआई भी जो हैं, जो आपको पता है एफआईआई होते हैं वही मार्केट में वॉल्यूम देते हैं, और जब वॉल्यूम आते हैं तो वोलेटिलिटी बनती है। अब इतना बड़ा एक्शन हुआ है सेबी की तरफ से जो अब तक नहीं हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि उसका असर तो रिटेल ट्रेडर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर अपडेट आ रही है ये चीज देखिएगा क्या है, ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। अब माना जा रहा है कब हो सकता है? मोर देन 4 months बिफोर इंडिया मार्केट रेगुलेटर बिगिन फॉर्मली इन्वेस्टिगेटिंग जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट को देखिएगा इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा था। इट रिसीव्ड देखिएगा टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिकेटिंग अनयूजुअल एक्टिविटी बाय द यूएस ट्रेडिंग जाइंट। और फिर उनको ये लगा कि ये जो ट्रेडिंग जाइंट है ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में। और देन आफ्टर दैट देखिएगा ये चीज सामने आई और उसके बाद इन पे पेनल्टी लगाई गई। तो उससे काफी एफआईआई पे भी असर पड़ा है। अगर ये रिज्यूम कर लेते हैं आने वाले दिनों में तो वेल एंड गुड है,
बट नहीं करते हैं तो आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। राम राम।